सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्टील का टॉपिक हमारा है। इस स्टील के टॉपिक को हमको समझना है। इसमें जो भी डाटा मैंने लिखा हुआ है आपको दिख रहा है। इस डाटा में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको कुछ चीज़ ऐड ऑन करना है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो आप इसको उसमें अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ये मैंने खुद से ही नोट्स बनाया है। इस नोट्स में को देखते हैं यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए और जो भी तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम है उस सब के लिए, है ना। तो स्टील का टॉपिक है। स्टील के अंदर उसके पहले हमें लिखा हुआ है कि कार्बन का परसेंटेज अगर हम बढ़ाते हैं तो हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, हार्डनेस बढ़ती है, ब्रिटलनेस बढ़ती है, डक्टिलिटी कम हो जाती है और टफनेस भी कम होती है। अब ये अगर कोई अनजान व्यक्ति वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। उसको ये भी पता नहीं होगा कि हार्डनेस क्या है। हार्डनेस तो चलो समझ में आ जाता है कि कठोरता है। ब्रिटलनेस क्या है? तो भाई ब्रिटलनेस होती है भंगुरता, हिंदी में इसको बोलते हैं भंगुरता। किसी चीज़ का भंगुर हो जाना बल लगाने पे वो भंगुरता कहलाती है। अब ब्रिटलनेस जब होता है तो ब्रिटलनेस भंगुरता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक टोस्ट है, हम उस टोस्ट को जो आप चाय में खाते हो उस टोस्ट को अगर हम बल लगाएं तो वो कोलैप्स हो जाता है, वो भंगुर हो जाता है, वो टूट जाता है। तो वो भंगुरता है उसकी, है ना। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी एक तन्यता का गुण है, इसको हिंदी में तन्यता बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं इस पेन इस मेरी जो ये स्टील है, सॉरी रूल है, मेरा स्केल है, इस रूल को मैं गर्म करके इसको खींचूं तो ये वायर के फॉर्म में खींचेगा क्योंकि ये प्लास्टिक है। या फिर गर्म भी ना करूं तो अगर मैं मान लीजिए कोई चीज़ को अगर खींचूं वो खींच जाए, वो टूटे ना एक लिमिट तक, तो वो डक्टिलिटी का गुण कहलाएगा, मतलब वो भंगुर ना हो, वो टुकड़ों में न टूटे। टफनेस, टफनेस क्या कहलाता है कि चीमड़पन, इसको हिंदी में बोलते हैं चीमड़पन। और चीमड़पन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम जब सडनली लोड लगाते हैं, मारते हैं, फिर भी वो ब्रेक ना हो, वो फ्रैक्चर ना हो, वो टफनेस होता है ना। तो स्टील क्या है? अब स्टील के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं वो देखना है। तो स्टील स्टील शुरुआत में दो प्रकार से डिवाइड होती है। एक तो प्लेन स्टील होती है, एक हमारी एलॉय स्टील होती है जिसे हम मिश्रित स्टील बोलते हैं। प्लेन में एल आई आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। तो प्लेन स्टील दो प्रकार से, उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो आयरन होता है, कार्बन होता है। तो आयरन और कार्बन दो का मिक्सचर बन के प्लेन स्टील बनता है। आयरन और कार्बन दो, अब कार्बन के परसेंटेज देखो, आयरन तो एक मुख्य चीज होगी, उसमें हम कार्बन का परसेंटेज चेंज करेंगे तो स्टील का रूप चेंज हो जाएगा। तो आयरन के अंदर जब हम 0.04, 0.01 से 0.25% तक कार्बन का परसेंटेज मिलाते हैं तो हमें लो कार्बन स्टील मिलती है। 0.01 से 0.25 तक जब हम कार्बन मिलाते हैं तो क्या बनता है? लो कार्बन स्टील मिलता है। वही किस में मिला रहे हैं? आयरन के अंदर, ध्यान रखना। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील होती है कि 0.25 से 0.75% तक इसमें कार्बन होता है। मतलब हमें आयरन के अंदर, मतलब लोह के अंदर हमें 0.25 से लेकर 0.75% तक कार्बन का परसेंटेज मिलाना है। तो क्या बन जाएगा हमारा? मीडियम कार्बन स्टील। और मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, इसलिए इसको प्री हीटिंग करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा इफेक्ट मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इधर नहीं लिखा हुआ है ना। क्योंकि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर प्री हीटिंग करनी पड़ती है वेल्डिंग करने के लिए। हाई कार्बन स्टील क्या है? हाई कार्बन स्टील में 0.75 से 1.25 भी होता है और 1.5 भी मान लेते हैं कोई कोई। तो 0.75 से लेके 1.5% तक जहाँ कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे है होता है, वो हाई कार्बन स्टील का रूप है ना। अब लो कार्बन स्टील भी दो प्रकार से डिवाइड है। एक तो डेड स्टील है, मरी हुई स्टील है, डेड स्टील। एक है माइल्ड स्टील। तो डेड स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.01 से 0.15% तक होता है। मतलब 0.01 से 0.15, मतलब यहाँ 0.01 से लेकर 0.25% था, तो उसी में से 0.15 कर दिया, तो उसके अंदर ही का भाग, मतलब ओवरऑल लो कार्बन स्टील क्या होता है? 0.01 से लेकर 0.25 तक। और 0.25 से छोटा क्या है? 0.15। तो 0.01 से लेके
0.15% जो है वो क्या है, डेड स्टील है। और माइल्ड स्टील क्या है, MS प्लेट जो कि हम लोग यूज करते हैं, MS स्टील, तो ये 0.15 से लेके 0.25 तक ये एक्चुअल में स्टील है। तो ये थोड़ा मतलब मरी हुई स्टील से थोड़ा सा अच्छा लेवल का स्टील है, तो ये माइल्ड स्टील कहलाता है ना। और माइल्ड स्टील पे सबसे अच्छी वेल्डिंग होती है, याद रखना है ना। ये भी एक इफेक्ट है कि गुड वेल्डेबिलिटी होती है इसके अंदर। वेल्डेबिलिटी क्या होती है, वेल्डिंग को करने इजीली तरीके से जिस पे हम वेल्डिंग कर पाते हैं, वो वेल्डेबिलिटी उसकी अच्छी होती है ना। अब आते हैं हम माइल्ड स्टील के अंदर पढ़ते हैं। माइल्ड स्टील इट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल देन मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। जो माइल्ड स्टील होती है वो सॉफ्ट एंड डक्टाइल होती है ना? ये सीधा क्लियर समझ में आ रहा है। सॉफ्ट क्या है, मुलायम है, डक्टाइल मतलब टेंसाइल है, ठीक है। इट इज़ यूजली बेल्डेड इन फोर्ड। मैंने पहले बताया था कि माइल्ड स्टील होती है बहुत अच्छी बेल्डिंग के लिए होती है, और फोर्ज्ड मतलब फोर्जिंग भी इसकी अच्छी हो जाती है ना। इट इज यूज फॉर मेकिंग वायर, डक्टिलिटी है तो वायर भी बन सकते हैं, एंड स्ट्रिंग एंगल एंड चैनल नट एंड बोल्ट्स। जितने भी चैनल है, जितने भी नट बोल्ट हम बनाते हैं और जितने भी हम वायर बनाते हैं वो मैक्सिमम माइल्ड स्टील के होते हैं, मैक्सिमम माइल्ड स्टील को, क्योंकि ये इजीली बेल्ट और फॉइल्ड हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हायर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट पॉइंट। एक अल्टीमेट पॉइंट तक टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी इसके अंदर होती है, हायर होती है एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट लिमिट तक, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में क्या बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि ऐसा वीडियो मिल सके। मैं ऐसा वीडियो प्रोडक्शन का सारा डाल दूंगा, ताकि सारे मेटल के बारे में जो मेरे पास नोट्स है समझाते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो आपको मिलते जाएंगे। तो वीडियो में बने रहना ना।